गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीति सिंह, आप सबको मेरा जय श्री महाकाल। कई बार बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, एनी टाइम आप नेगेटिविटी में रहते हो, एज अ साइकाइट्रिस्ट जिस तरीके से पेशेंट होते हैं, और जैसे हर दिन की काउंसलिंग होती है और सम टाइम बहुत से सिमिलर काउंसलिंग होती है, सम टाइम बहुत से डिफरेंट काउंसलिंग होती है, और एक एक पेशेंट के साथ में लंबा लंबा टाइम निकलता है, काफ़ी देर तक की वो सेशन होती है। तो आप इतने निगेटिविटी के बाद में आप अपने आप को इतने चिल कैसे रखते हो, या इतने खुश कैसे रहते हो आप? सबसे पहली बात कि कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां और कितने भी आप व्यस्त हो या कैसा भी कठिन आपका कार्य हो, तो इसको कैसे करना है यह आपका माइंड सेट करता है। आप अपने माइंड को सेट करते हो, या अपने माइंड को आप कहते हो कि ये कार्य मुझे ऐसे करना है, इन बातों को मुझे ऐसे लेना है और इन चीज़ों से मुझे ऐसे निपटना है। ये जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करते। ऐसे मैं करती हूँ। किसी भी बातों को मैं ज़्यादा, जो बातें परेशान करने वाली होती है उसको मैं बहुत जल्दी निकालती हूँ अपने दिमाग से, नहीं रखती अपने पास। और ये जो मेरा जॉब है, तो उस जॉब में मुझे पता है कि उस जॉब से मैं कई लोगों की ज़िंदगी ठीक करती हूँ, और उस जॉब से हमारी ज़िंदगी ठीक होती है। तो इसको मैं पॉजिटिव में लेती हूँ और इस पॉजिटिविटी के साथ मैं अपना काम करती हूँ। और इस पॉजिटिविटी के साथ में, क्योंकि आप क्या है ना कि कई बार लोग मतलब किसी भी परेशानी में या थोड़ी सी भी अगर मुसीबत आई उसमें घबरा जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। कुछ उनको उनकी सहन शक्ति ही ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर में सहन शक्ति लाना शुरू कर दो। जितना आप बर्दाश्त करने की आपके अंदर में वो काबिलियत आ जाएगी, उतना आप किसी भी बातों को, किसी भी समस्या को उतने आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। लोग छोटी छोटी सी बातों पे परेशान होने लगे हैं। जिस तरीके से मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं जिस बातों का कोई मतलब ही नहीं होता, और उस बात से वो लड़ना नहीं चाहते, उस बातों का वो सल्यूशन नहीं निकालना चाहते, समाधान नहीं निकालना चाहते, बस अपने माइंड को मतलब इतना ग्रसित कर देते हैं उस बातों में, और फिर वो परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से। और धीरे 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 इसी कुंठा में पहुंचते पहुंचते वो एक जगह अपने दिमाग में निगेटिविटी बिठाते बिठाते वो किसी न किसी साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। मेरा कहना ये है कि ज़िंदगी में कितना कुछ होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम इस ज़िंदगी में हैं, इस ज़िंदगी को हम जीने आए। तो वो अगर आप चाहो सीधी लाइन अगर चलती रहेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कहाँ कहाँ तक आप सीधे 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 पकड़ते हुए कहाँ पहुँचोगे? लेकिन यही एडवेंचर जब होते हैं, जब टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं, कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे फूल पत्ते हैं, कहीं पे अच्छे सड़कें हैं, कहीं पे खराब है, तो ये सबसे गुजर गुजर के जाते हुए अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लाइफ में अगर आप आए हो, अगर ज़िंदगी में अगर आप हो, ये ज़िंदगी अगर आपको मिली है, तो ये तो बहुत सारे आपको कहते हैं ना दृश्यों से या वक्त से आपको गुजरना होगा। ये गुजरना होगा, रिपीट कर रही मैं, इससे गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी है।
और अगर इससे नहीं गुजरोगे तो कहाँ आप समझोगे कि ज़िंदगी क्या है, क्या है लाइफ, कहाँ समझ में आएगी। और जब तक ये उतार चढ़ाव, ये बातें नहीं आएगी, तब तक आप हर बात के मायने कैसे समझोगे, तब तक आप जानोगे कैसे कि जीना क्या है या कैसे जीना है, जीवन क्या है, हम क्या है, काम क्या है, दुनिया क्या है, लोग क्या है, कैसे समझोगे। या आप क्या हो, सबसे अहम बात कि आप क्या हो। जब तक आपकी लाइफ में तरह तरह की बातें नहीं आती, कभी सुख है, कभी दुख है, परेशानियां हैं, हैप्पीनेस है, बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांस हैं जो आते हैं, तो ये जब तक आएंगे नहीं तब तक आप अपने आप को कैसे समझ पाओगे कि आप इन सब बातों को संभालने में कितनी कैपेबल हो, कितनी काबिलियत है आपके अंदर में। ये सारी घटनाएं जो कुछ भी होती है, कोई भी घटनाएं हमारे लाइफ में, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं या उससे कैसे हम बाहर निकलते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और फिर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं या हम कितने कमज़ोर हैं। ये सारी चीज़ों को एक ही चीज़ डेडिकेट करता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, ज़िंदगी, ये लाइफ। मुसीबत अगर आई है तो मुसीबत में क्या हम रोने बैठे? अगर उससे समाधान अगर हो जाए तो सभी रोने बैठेंगे, अगर नहीं होगा तो उसका समाधान पहले ढूंढते हैं, सल्यूशन ढूंढते हैं। परेशानी थोड़ी देर के लिए होती है, मगर जाना कहाँ है? समाधान के साइड में। तो पहले समाधान के साइड में जाते हैं। कोई कुछ भी, दुनिया है, बहुत सी बातें आती है, बहुत सी बातें होती है। आप अकेले हो तो प्रॉब्लम, आप साथ में हो तो प्रॉब्लम, आप परिवार से के बिना हो तो प्रॉब्लम, परिवार के बीच में हो तो प्रॉब्लम। हर चीज़ में यहाँ प्रॉब्लम दुनिया निकालती है, लोग निकालते हैं। आपको अपना एक अलग ही दुनिया बनानी चाहिए। रहो दुनिया में, काम तो हमें करना है, दुनिया में रहना है। मेरा तात्पर्य ये है कि आपकी अपनी अलग एक दुनिया, एक फिलॉसफी, एक गोल, जो लक्ष्य आप अचीव करना चाहते हो, उसके आपके क्या नियम कानून है, ये आपके होने चाहिए। ये आप अपने बनाओ, इसमें कोई दूसरा या तीसरा नहीं आना चाहिए। ये बनाओ और फिर आप निकलो। आप किसी मुसीबत को, किसी प्रॉब्लम को या किसी हैप्पीनेस को आप किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हो, और किस तरीके से आप हैप्पी होते हो या किस तरीके से आप सैड होते हो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी निकल सकते हैं और बड़ी सी खुशियों में अपने आप को हवा में नहीं उड़ने दे सकते हैं। ये डिपेंड सिर्फ हम पे करता है। छोटी छोटी सी खुशियों में, मतलब छोटी छोटी सी बातों में, बहुत बड़ी बड़ी सी खुशियाँ छुपी हुई है, और उन सब को हम जी के अपने ज़िंदगी को खुशगवार कर सकते हैं। हमारे सामने जो केस आता है, मैं तो उसी को देखती हूँ कि भाई डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, आप इतने लोग ग्रसित हो रहे हैं इन चीज़ों से। क्यों हो रहे हैं ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपस में समझदारी की कमी हो गई है, खुद को समझने की कमी हो गई है। लोग खुद को नहीं समझते, खुद में जो एक स्ट्रांगनेस, जो पावर आनी चाहिए, जो आप बातों को हैंडल कर सकते हो, वो ख़त्म हो चुकी है, वो आती ही नहीं है। गिव अप कर जाते हैं किसी भी बात के लिए। क्यों, क्या, कैसे, एक क्वेश्चन आ जाता है और उससे वो लड़ नहीं पाते, और दिमाग में ये बातें बिठा के वो अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेते हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, सल्यूशन ढूंढिए। आप अगर हमसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रहती हूँ मुझे खुश रहना आता है, क्योंकि मैंने अपना एक रूल बनाए हुए।
और उसको मैं फॉलो करती हूँ, उस पे चलती हूँ। वो सिर्फ मेरे नियम है, किसी और के नहीं, वो मेरी बातें हैं। मुझे कि अपने पेशेंट के साथ कैसे रहना है, पेशेंट के साथ जब मेरा सेशन ख़त्म हो जाता है देन मेरे को अपनी लाइफ कैसे करनी है, स्टार्ट होना है तो कैसे करना है, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ मुझे मेरी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, मुझे किस तरीके से खुद को हैप्पी रखना है। सबसे पहली बात कि जब तक मैं खुद को हैप्पी नहीं रखूँगी, जब तक मैं खुद को खुश नहीं रखूँगी, मैं दूसरे को कैसे सजेस्ट कर पाऊँगी, मैं कैसे काउंसलिंग कर पाऊँगी कि आपको हैप्पी रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी समझना है, आपको अपनी ज़िंदगी संभालना है। क्योंकि असल बात तो यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी बरकरार है तो आप यहाँ हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ नहीं हो, फिर तो कोई दुख और तकलीफ़ ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना कि आप ज़िंदगी के अंदर हो, लाइव हो, आप जी रहे हो। जी कैसे रहे हो आप, किस तरीके से जी रहे हो आप? हर एक मोमेंट को जी रहे हो या हर मोमेंट को आप रो रहे हो? मतलब तो ये है ना। तो हर एक मोमेंट को अगर आप हंस के जी रहे हो, हर पल को जी रहे हो, वो जीवन है। मैं हर एक पल को जीती हूँ, क्या पता कल हो ना, है ना। इस रियलिटी को लाख नकारो, अगर यही तो रियलिटी है, कल हो ना हो। तो जो आज है, जो अब है, जो अभी है, वही है। आगे क्या है वो पता नहीं, जो अब है, अभी है, यही सच है। और इसी पल में जीना है, इसी पल को जीना है। जीना इसी का नाम है, इसलिए मैं खुश रहती हूँ इन सारी बातों को अडॉप्ट करके, और मैं हैप्पी रहती हूँ। जीना इसी का नाम है, जिए तो मेरी तरह जियो यार, और खुश रहो, हैप्पी रहो। एक लाइफ मिली है, कौन क्या कैसे, वो क्यों बोला, इसने क्यों बोला, ये क्या कह रहा है, उसके पास इतने पैसे, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास क्यों नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी बातें मायने नहीं रखती है। आए हो ये सच है, इस धरती पे जी रहे हो ये सच है, जाओगे खाली हाथ। कोई प्रॉपर्टी, कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं जाएगी साथ, ये जाएगी क्या, तुमने किस तरीके से इस जीवन को जिया, हर एक पल को। कुछ छूट तो नहीं गया, क्वेश्चन मार्क लेके मत जाना। नहीं, वो सब जो तुम्हें करना चाहिए था, जो तुम्हारी ख्वाहिशें थी, जो तुम्हें जिंदगी देती थी, जिन बातों से तुम खुश होते थे, जिन बातों से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता था, उनको तुमने जिया। तुमने अपने सारे कार्य संपन्नता से करी, खुश होके किया, कुछ बचा नहीं, फिर गए शांति से, आराम से। ये जीवन है। जय श्री महाकाल। होप की बात समझ में आई होगी। चाय एंजॉय करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कोई अच्छी बातें बताए तो उसको सुन के अडॉप्ट किया करिए। जय श्री महाकाल।